Hello friends, welcome back to my YouTube channel IELTS with Sana. In the last video, we have discussed speaking part 2, that is cue card round. Now in this video, I will give you more of the strategies to attempt this round in an easy way. Last time हमने strategy की थी answer the cues one by one. Okay, let me explain once again that what are the cues. हमारे पास जैसे कि क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्न नॉट एट स्कूल और कॉलेज, और उसके साथ में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूज या हिंट्स, दैट इज व्हेन डिड यू लर्न इट, हाउ डिड यू लर्न इट, व्हाई डिड यू थिंक इट वाज इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लर्न इट. दीज आर दी 4 क्वेश्चंस दैट वर गिवन विद द गिवन क्यू कार्ड, और हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं वन बाय वन. ऐसे ही हम अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और इनके आंसर्स को हम फुल डिटेल में एक्सटेंड करके बता सकते हैं. ये थी हमारी स्ट्रेटेजी 1. But now we will discuss the strategy 2, that is we can include our own past experiences. Like अगर मैंने कोई चीज़ वाकई ही कॉलेज और स्कूल के अलावा सीखी है, वो प्रॉपर पास्ट अपना एक्सपीरियंस मैं फुल डिटेल में बता दूंगी, एंड आई वोंट बोदर अबाउट द हिंट्स और द क्यूज गिवन टू मी. मैं उन हिंट्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी, अपना पूरा पास्ट एक्सपीरियंस फुल डिटेल में बताऊंगी. और साथ में हम, अगर हमें लगे कि हमारा कंटेंट जो है वो कम हो रहा है, तो हम ऐड कर सकते हैं सम एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग थिंग्स और ट्विस्ट. इवन की ऐसी कुछ चीज़ें भी हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जो हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंस में नहीं एग्जिस्ट कर रही थी. लाइक आई कैन ऐड some false information or fake information related to my past experience so that I can extend my answer, because examiner will not check your truthness. He will only check the way you speak English, the way you extend the answers to make it fully explained to that person. Only that thing. और इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी 3 रहती है कुक अप अ स्टोरी. दैट मीन्स कि आपके पास ऐसा कोई क्यू कार्ड है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है सिचुएशन, तो उसके लिए हम किसी और के एक्सपीरियंस या इंसिडेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने ऊपर अप्लाई करके. और या फिर हम कर सकते हैं फुल्ली फेक स्टोरी डेवलप, जिससे कि हमारा जो मोटो है वो कंप्लीट हो जाए, जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल हो जाए. वो है मेरा उस क्यू कार्ड को क्या करना, उनको आंसर करना. बस इतना ही. कैसे भी करके हम कर सकते हैं, हम तीनों स्ट्रेटेजीज में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं. और हम स्टोरी कुक अप कैसे करते हैं, नाउ अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि मेरे पास क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. अब मेरे पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि मैं ट्रैफिक जैम में फंस गई और मुझे वो बताना है. अगर मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है तो मैं अपना पूरा पास्ट एक्सपीरियंस डिटेल में बता दूंगी, और हो सकता है जो मुझे क्यूज में हिंट्स दिए गए हैं उसमें थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन और भी ऐड कर दूँ, कोई और चीज़ भी. लाइक इसमें मेरे पास हिंट्स हैं, व्हेन एंड वेयर, हाउ लॉन्ग यू वर इन द ट्रैफिक जैम, वो ट्रैफिक जैम कहाँ था, कब था, और मुझे कितनी देर तक उस ट्रैफिक जैम में रुकना पड़ा. वट यू डिड वाइल वेटिंग, मैंने वहाँ पे वेट करते हुए क्या क्या किया. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट यू वर इन दैट ट्रैफिक जैम, कि मैं जब उस ट्रैफिक जैम में स्टक थी तो मुझे कैसा फील हुआ. अब ये मेरे साथ हुआ है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन तो नेचुरली ही मैं ऐड करूंगी ही करूंगी. बट अगर मैं उसके बीच में ये ऐड कर दूं कि वाई देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, दैट इज नॉट आस्क्ड, बट आई कैन ऐड अप द इंफॉर्मेशन. कुछ स्टूडेंट्स इसी चीज के ऊपर स्टिक करते हैं कि जो हमें हिंट्स दिए गए हैं हमें सिर्फ उन्हें आंसर करना है, और उनका कंटेंट जो है वो हमेशा कम रह जाता है. तो मैं आपको ये ट्रिक दे रही हूँ कि आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ों को आंसर कर सकते हैं, उनको फुल डिटेल बता सकते हैं. एडिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड इन द क्यू कार्ड राउंड. द थर्ड स्ट्रेटेजी इज टू कुक अप अ स्टोरी. मैं कभी ट्रैफिक जैम में कहीं नहीं फंसी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किसी ने आके कभी सुनाया था कि वो ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और मुझे उनकी पूरी स्टोरी याद है, तो वो स्टोरी मैं अपने ऊपर अप्लाई करके उनको बता दूंगी. अगर मेरे पास वो भी चीज़ नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं, अगर नॉर्मली में हम जानते ही हैं कि ट्रैफिक जैम्स कैसे होते हैं, किन किन रीजंस की वजह से होते हैं, अगर हमें ये पता है कि हमारे एरिया के आसपास भी कोई ऐसा रोड है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे नॉर्मली जनरली क्या रहेगा, ट्रैफिक जैम रहेगा. तो वो ट्रैफिक जैम को हैंडल करने के लिए क्या क्या सिचुएशन है, कभी कभी वहाँ पे कैसी सिचुएशन हो जाती है,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी एक स्टोरी डेवलप कर सकते हैं और उसे अपने ऊपर अप्लाई करते हुए बता सकते हैं, जिससे कि जो हमारा पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाएगा। और हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन क्यू कार्ड के उन आंसर्स को ही सिर्फ आंसर करते रहे, उन्हीं क्वेश्चंस को। हम अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन को डेवलप कर सकते हैं, स्टोरी को, और नेचुरली ही हमारे जो हिंट्स पूछे होते हैं वो बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं हमारी स्टोरी में, वो बिना किसी हमारी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आंसर हो जाते हैं। और अगर हमारा कोई भी हिंट अनआंसर्ड रह जाता है तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके क्यू कार्ड के एक्सपीरियंस पे या उसके रिस्पॉन्स पे नहीं आने वाला। तो यही सबसे बड़ा टिप है आपके लिए आज के लिए क्यू कार्ड राउंड को अटेम्प्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।